हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट चल रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे। उस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था और आज के वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बचा हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आज लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ नीचे आप पॉइंट देख रहे होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस कोऑर्डिनेट से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी फॉर्म हो रहा है तो एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। उसके बाद उसका आप कारण भी आप बताएं। इसी को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल एक शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसमें स्क्वायर आते हैं, रोम्बस आते हैं और पैरेललोग्राम वगैरह ये सब आते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म क्रिएट करता है कि नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेट कर लीजिएगा इसको, पॉइंट को लेट पॉइंट से इसको मान लीजिएगा ए के लिए क्या है लिखना है, -1, -2। फिर इसी तरह से बी को 1, 0। फिर सी को -1, 2 एंड डी इसको मान लीजिएगा, डी के लिए -3, 0। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो इक्वल साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। पहले ए बी साइड को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी के लिए, ए और बी है, इसमें x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। पिछले क्लास में मैंने आपको इसमें बताया था। तो x2 - x1 है। तो x2 - x1, x1 ये x2 - x1, तो x2 ये है 1 माइनस, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसमें -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1। तो x1 x2 y1 y2 है 0 माइनस ये -2 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। अब रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 1 -* प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 -* प्लस, तो 0 + 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे रूट अंडर ये 1 + 1 ये भी हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 4 + 4, तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 + 4 8। अब इसको हम लोग रूट अंडर 8 को कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8। अब इसमें देखेंगे कि पेयर कितने हैं। तो पेयर यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 का पेयर है। तो 2 को अब बाहर ले लेंगे, यहाँ पे अंडर में एक √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 के बदले रूट के अंडर एक 2 बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे 2√2 यूनिट्स आपका यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे ए वी हमने फाइंड आउट किया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे निकालेंगे बी सी को। बी सी के लिए भी वही फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे रूट अंडर में डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है बी सी के लिए। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है रूट के अंडर में x2 - x1। अब हम लोग बी सी में आ गए हैं, बी और सी में कंप्लीट। x1 इसके लिए ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि x2 - x1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, x2 x1 कितना है, -1। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 y1 y2 2 - 0 हो जाएगा, 2 - 0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है।
रूट अंडर माइनस और माइनस क्या होता है, ये जुड़ जाता है, तो ये -2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 - 0, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। फिर से वही आ गया रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को आपने कितना लिखना है, 2√2, यहाँ पे यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, अब हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी सी भी कर लिया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम लोग करेंगे सी डी को, सी और डी को। नाउ सी डी, अब सी डी इज इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x2 - x1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल साइन यहाँ पे लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे x2 सी डी के लिए, सी और डी के लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। ये कह रहा है x2 - x1, तो -3 अब -1, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -3 अब माइनस, इधर माइनस आएगा, फिर यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 0 - 2 हो जाएगा, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर रूट अंडर यहाँ पे -3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 में 2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट अंडर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3 है प्लस 1 है, तो -2 हो जाएगा, -3 + 1 -2 और -2 का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी -2 का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 + 4 क्या होता है, रूट अंडर कितना होता है 8, और रूट अंडर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तो बाहर करेंगे, अंडर में √2, यहाँ पे भी यूनिट्स लगा देंगे। अब हमने क्या किया कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर हम डी और ए या ए और डी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ए डी लिख लेते हैं सिंपल से, ए डी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। तो अब देखिए यहाँ पे ए का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2 है, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो हमको x2 चाहिए भैया, तो -3 हो जाएगा, ये माइनस है। x1 यहाँ पे कितना है, x1 यहाँ पे -1 है, तो -1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -1 यहाँ पे देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2, तो y2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और -2 है, तो 0 माइनस, अब फिर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे रूट के अंडर में क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे -3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 + 2, 0 + 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा यहाँ पे 4, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग 2 बाहर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 यूनिट्स। नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू क्या है 2√2। दिखेंगे कि यहाँ पे जो साइड आपको दिख रहा है कि ए बी बी सी सी डी ए डी सारे के जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया गया है सबका वैल्यू क्या है 2√2 है। तो यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक इसको थोड़ा हम लोग नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे वही ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए ए का कोऑर्डिनेट -1, -2, तो यहाँ पे देखिए -1, -2 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट 1, 0 दिया है, और सी का कोऑर्डिनेट -1, 2 दिया है।
-1, 2 दिया है, सॉरी 2 दिया है, और यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट -3, 0 दिया है, तो यहाँ पे -3, 0 दिया है। ठीक है, जब ये कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसके जब साइड को फाइंड आउट किए तो आप देखेंगे कि सबसे पहला साइड आपका ए बी निकला। यहाँ बोर्ड पे दिख सकते हैं ए बी कितना निकला है, 2√2 निकला है। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक 2√2, तो ये भी हो जाएगा 2√2, इधर भी 2√2 था और ये 2√2, और ए डी भी क्या है 2√2। तो इस तरह का जब निकलता है यहाँ पे 2√2, तो जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होता है तो ये आपका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। बाकी यहाँ पे इतना ही लिखना, नाउ ए बी एन इक्वल टू बी सी जो सी डी इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू 2√2। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हम यहीं पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए ये जो पॉइंट्स है, या सारा जो पॉइंट्स वही कह रहा था कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट को जब हम सॉल्व किया तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म क्या बना, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि these points are formed as a square। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्क्वायर का फॉर्म ये कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट्स दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन 6 नंबर का ही है लेकिन इसका सेकंड नंबर है, तो ये पॉइंट्स दिख रहा है। आइए इस पॉइंट्स को हम लोग चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म क्रिएट कर रहा है क्वाड्रिलेटरल में। तो चलिए जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी क्वेश्चन के आधार पर इसको भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेंगे, लेट्स कर लेंगे, लेट्स पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स को मान लीजिए। फिर ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही बनाना है, ए कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3, 5 इसके लिए। फिर यहाँ पे बी के लिए यहाँ पे 3, 1, फिर इसी तरीके से सी के लिए 0, 3, फिर एंड लास्ट में उसके बाद लिखेंगे डी के लिए -1, -4। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर हमसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए। क्योंकि 4 टाइम्स हम लोग इसीलिए निकालते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। अगर ट्रेंगुलर का था तो हम लोग 3 टाइम्स ही निकालते। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये डिस्टेंस फार्मूला याद हो गया होगा, तो आप इसको अपने एग्जामिनेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। x2 जैसे इसको हम लोग x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं। तो कह रहा है पहले x2 लिखिए, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस x1 क्या है, -3 है, तो -3 है तो यहाँ पे माइनस और ले लेंगे। फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, प्लस है, प्लस दे देंगे। y2 कह रहा है तो यहाँ पे देखिए y2 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 - 5 है तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे 6, 6, 12, 3, 4, 5, 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 52 को कि 13 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब √4 है तो इसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा,
अंडर में क्या हो जाएगा 13, तो यानी कि 52 को हम लोग लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि 4 को हम जैसे ही बाहर करेंगे ये 2 हो जाएगा और रूट अंडर 13 ये रहेगा। ठीक है, तो ए बी आपका फाइंड आउट हो गया। तो चलिए अब हम लोग बी सी को निकालते हैं। बी सी के लिए भी वही यूज़ करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इक्वल साइन यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए बी सी के लिए, तो b और c के लिए x2 माइनस x1 ये x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये कि 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर -3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा ओनली 13। ठीक है, बीसी कंप्लीट है, यहाँ पे निकल गया। अगर यहाँ पे यूनिट्स आप लिखना चाहें तो यूनिट्स ज़रूर लगा देंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहता है। ठीक है, ये बीसी भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए ए बी भी कंप्लीट, बीसी भी कंप्लीट। अब हम लोग सी डी को फाइंड आउट करते हैं। नाउ सी डी इज इक्वल टू, अब वही फार्मूला लगा देना, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको यूज करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सी डी के लिए देखिए c कोऑर्डिनेट और d कोऑर्डिनेट के लिए x2 क्या होगा, ये x1 है ये x2 है, तो x2 आपका -1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा तो -1, 0 ये प्लस y2 क्या है, देखो y1 ये y2 ये, तो y2 ये -4 माइनस पहले से y1 क्या होता है 3, जो 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर ये -1, -0, तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ -4 है और क्या है यहाँ पे -3 है, तो ये दोनों ऐड हो जाता है तो -7 हो जाएगा, -7, तो रूट अंडर ये 1 प्लस अब -7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। अब 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 50 लिख सकते हैं। अब 50 को देखेंगे हम लोग कि किसी तरीके से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं, देखिएगा। तो हम लोग 50 को हम भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 50 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंडर में 25 एंड 2 लिख सकते हैं। तो 25 को हम रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा √2, तो यहाँ पे यूनिट्स लगा देंगे। 52 भी 50 है, तो 50 वही है, 25 × 2 50 सही है। ठीक है, 5√2 यूनिट्स, तो ये सी डी हो गया। और एक और निकालना पड़ता है हम लोग को ए डी या डी ए, तो अब हम लोग क्या करेंगे ए डी को निकालेंगे। तो ए डी को निकालते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखना है, यूज़ करना। अगर फार्मूला इतना लिखें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 देखेंगे AD, हम AD साइड्स को निकाल रहे हैं। AD को देखिए, A है और D है, x1 x2 यानी कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है, x1 यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है -3 आप ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 -4 -5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब -4 है यहाँ पे, -4 और -5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर ये -3 अब प्लस -1 अब +3 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 85। अब इसको हम लोग भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते, देखिए यहाँ पे, या इसको हम लोग इतना ही रूट अंडर 85 भी रख सकते हैं।
ठीक है, इतना यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लिखना है आपको कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सॉरी ए बी बी सी और के या सी डी इज इक्वल टू लास्ट में क्या है ए डी। आप सबके वैल्यू पुट कीजिए। ए बी का वैल्यू आपको कितना निकला है, ए बी का वैल्यू 2√13 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना निकला है, √13 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू क्या निकला है 5√2 और इसका क्या निकला है √85। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई जो भी साइड है ना, यहाँ पे कोई साइड यहाँ पे इक्वल है ही नहीं, कोई भी साइड जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, कोई भी साइड आपका यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। तो सो यहाँ पे बनेगा क्या, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर फॉर्म करेगा, कोलिनियर पॉइंट्स बनाएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट्स को रखेंगे और ग्राफ खींचेंगे तो ये कोलिनियर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे these points form collinear। यहाँ पे इतना लिख देंगे, एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। ग्राफ पेपर पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब कोई भी पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल में इक्वल नहीं होता है तो वो कॉलिनियर फॉर्म करता है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयरिंग वगैरह ये सब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस पॉइंट को क्या करना है, आपको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको लेट कर लेना। लेट मतलब मान लेते हैं इसको पॉइंट को, लेट पॉइंट्स इसको ए मान लेते हैं। ए के लिए 4,5 हो जाएगा, बी के लिए 7,6 हो जाएगा, सी के लिए क्या करेंगे 4,3 हो जाएगा एंड डी के लिए क्या करेंगे तो 1,2 हो जाएगा। उसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे ए बी। यहाँ पे x2 माइनस x1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको निकालते हैं हम लोग। रूट अंडर ए बी के लिए x2 x1 x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे यूनिट्स जरूर लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा आप शॉर्ट में करते हैं, धीरे धीरे आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। ए बी हो गया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बी सी की तरफ। बी सी को फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला यूज़ करना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो बी सी के लिए हम लोग x2 x1 ये x2 4 माइनस 7 तो यहाँ पे चलेंगे 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे तो y2 यहाँ पे 3 है और y1 6 है तो यहाँ पे 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 7 तो यहाँ पे -3 और -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 6 है तो ये -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 और 9 रूट अंडर 18 यहाँ पे ये यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, BC हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं CD की तरफ। CD को निकालते हैं तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू CD के C एंड D है x2
तो x1 ये है, x2 ये है, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2, तो y1 ये है, y2 ये है, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर देखेंगे, -3 का स्क्वायर ये हो जाता है 9 प्लस -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी बी सी एंड सी डी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ए डी को निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, नाउ ए डी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 माइनस x1 का AD के लिए यहाँ पे देखिए, A पॉइंट यहाँ पे, D पॉइंट यहाँ पे, x1 ये होगा तो x2 ये होगा, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2, अब यहाँ पे देखेंगे A है, ये D है, तो y2, y1 ये है, y2 ये है, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंडर में 1 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, तो ये भी -3 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो रूट के अंडर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे यूनिट्स लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखना है, नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना निकला, √10, तो यहाँ पे √10 लिखेंगे, इक्वल बी सी का वैल्यू कितना निकला, √18, तो रूट अंडर यहाँ पे 18 लिखेंगे। सी डी का वैल्यू कितना निकला, सी डी √10, तो √10 लिखेंगे यहाँ पे। डी ए का वैल्यू कितना निकला, या ए डी √18, तो √18। एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि √10 के बाद फिर √18, फिर √10 के बाद √18, तो यहाँ पे एक फिगर से हम लोग समझते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का मान के चलिए कोई क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसको ए पॉइंट, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ए बी का जो वैल्यू है √10, ए बी का वैल्यू √10 है, और यहाँ पे देखेंगे कि डी सी का वैल्यू भी क्या है, √10। ठीक है ना, यहाँ पे अपोजिट है तो दोनों देखिए सेम है, यहाँ पे अपोजिट साइड है तो सेम है यहाँ पे। और ये ए डी का वैल्यू कितना है, तो देखिए √18 है यहाँ पे, और यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है, √18 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अपोजिट साइड है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसमें कंडीशन होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और इसका डायगोनल जो है ना वो डिफरेंट होंगे। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल भी अगर निकालेंगे, डायगोनल डेट मीन्स D एंड B, यहाँ पे A एंड C, 2 पॉइंट्स हमको और निकालना पड़ेगा, D एंड B के बीच डिस्टेंस, A और C के बीच डिस्टेंस, ये भी मतलब डिफरेंट होगा, तो कंडीशन होता है, तो ये हो जाएगा इट इज़ फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका फॉर्म हो जाएगा इट इज़ फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप्स है। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ये अपोजिट इसका है, ये अपोजिट इसका है, ये देखिएगा आप यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, √18, और यहाँ पे जो डायगोनल है इसका, डायगोनल डिफरेंट होंगे, अगर निकाल के देखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे साइड अपोजिट मिल गया तो आप समझ जाएंगे ये फॉर्म किसका है, पैरेललोग्राम का है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, कहता है एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कहता है कि एक पॉइंट आप खोजिए यहाँ पे कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9।
तो चलिए एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे ले लिए बी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम एम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए पॉइंट के लिए हम लोग 2,-5 लिख देते हैं, बी पॉइंट के लिए यहाँ पे -2,9 लिख देते हैं, और ये कह रहा है कि पी पॉइंट आपको पता नहीं है, उसी को फाइंड आउट करना। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो एक्स रहेगा, वाई लेकिन यहाँ पे 0 रहेगा। तो इस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी इसका डिस्टेंस उतना ही होगा, यानी दोनों डिस्टेंस जो है ना ये इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना। कहता है इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब बराबर दूरी पे एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो एक्स एक्सिस पे हो। तो एक्स एक्सिस पे एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कितना होगा। तो अब यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन आपको क्या है, देखिए गिवन आपको क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट्स दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पॉइंट्स क्या है, तो ए पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखेंगे 2,-5 एंड बी पॉइंट क्या है, तो -2,9 है, तो -2,9 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और P है x,0 एंड P पॉइंट आपका है x,0 है। तो इसमें क्या होगा कि ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PA = PB फॉर इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर इक्वी डिस्टेंस के लिए, फॉर इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये AP = PB यहाँ पे लिख सकते हैं। AP = PB, तभी तो ये जो इक्वल होगा तभी तो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। AP के लिए क्या लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखेंगे AP के लिए, वही फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इक्वल साइन लगाएंगे। इसके लिए भी वही लिखेंगे आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे AP के लिए देखेंगे, A और P के लिए x2 क्या होगा, तो x1 ये है तो x2 ये होगा, तो x - 2 हो जाएगा यहाँ पे, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 - y1, तो y2 ये है 0 और ये -5 हो जाएगा। तो 0 माइनस तो पहले से -5 यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। ये PB में कह रहा है तो P एंड B पॉइंट में देखिए x2 कह रहा है तो x1 ये होता है, x2 ये -2, x -2 यहाँ पे हो जाएगा -2, -x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 9 - 0 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने लायक है कि इक्वल की इधर भी आपको रूट है, इक्वल की साइड भी रूट है। तो ये दोनों रूट को हम लोग क्या करेंगे कि कैंसिल आउट कर दीजिए, रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे दे देंगे 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, इक्वल लगा देंगे यहाँ पे भी है -2 -1, तो a - b का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a - 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, a है मेरा -2, b है मेरा x, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर है, प्लस 9 - 0 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर
टू टू ज़ा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये +4 है, ये भी +4 है, ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -4x है और यहाँ पे +4x है, तो अब हम जब इधर इसको ले आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो -4x मेरा बच गया यहाँ पे, -4x। अब यहाँ पे +4x यहाँ पे आ जाएगा, ये भी -4x हो जाएगा इज इक्वल टू 81 यहाँ पे पहले सेट -25 हो जाएगा। तो 81 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 11 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 56 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 56। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -8x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/8 माइनस में, तो 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा -7। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला -7। ये कोऑर्डिनेट क्या था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट था आपका p, और यहाँ पे ये हो जाएगा -7,0। यही पॉइंट आपको कह रहा था निकालने के लिए। तो जो कोऑर्डिनेट आपका निकला यहाँ पे, तो वही तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट्स -7,0। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा था कि क्वेश्चन ऐसा है, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कीजिए। इक्वी डिस्टेंस में इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।